देखा गया है, इस प्रोग्राम में ये देखा गया जो कल तक एक मंच साझा नहीं कर रहे थे, आज वो आपको मंच में अपने बगल में बैठा है। क्या कहना चाहेंगे? पूरे हिंदुस्तान में इनकी अलग है पहचान, के लोगों के दिलों के जैसा रोड़ा में है सारा। स्टार फाउंडेशन के कार्यक्रम में AIMIM के 6 विजयी नगर सेवकों का हुआ भव्य सत्कार। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। स्टार फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में AIMIM के 6 विजयी नगर सेवक कैंडिडेट का भव्य सत्कार किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कैंडिडेट, पार्टी समर्थक और शहर के गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आयोजन के बाद संस्था पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल सभी मेहमानों और समर्थकों से उन्हें सत्कार और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जिसके लिए उन्होंने सभी का दिल से आभार व्यक्त किया। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नगर निगम चुनाव में AIMIM को मिली 6 सीटों की जीत का जश्न मनाना था। हालांकि यह सभी सीटें 2 प्रभागों से चुनी गई थी, लेकिन इस जीत का उत्सव पूरे शहर स्तर पर मनाया गया। मंच से परवेज साहब ने भी जानकारी दी कि यह सफलता केवल 2 प्रभागों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे शहर के लोगों के समर्थन का परिणाम थी। कार्यक्रम के माध्यम से AIMIM संगठन से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं, प्रभाग नंबर 3 और प्रभाग नंबर 30 में सक्रिय पदाधिकारियों, उनके रिश्तेदारों, मित्रों और समर्थकों को एक मंच पर एकत्रित किया गया। इसके साथ ही उन लोगों की भी भागीदारी देखने को मिली जो वर्तमान में अन्य सेक्युलर पार्टियों से जुड़े थे, लेकिन उनके मन में AIMIM के प्रति सकारात्मक भावना बनी हुई थी। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम को किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर की बजाय संस्था के माध्यम से आयोजित किया गया, ताकि सभी वर्गों के लोग खुलकर इसमें भाग ले सके। इसी उद्देश्य के तहत स्टार फाउंडेशन के बैनर तले इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। हमारे मुख्य संपादक नवेद आजमी ने जीते हुए कैंडिडेट से बात की। स्टार फाउंडेशन के द्वारा आज AIMIM पार्टी का सत्कार कार्यक्रम रखा गया था। आज आप नवनिर्वाचित नगर सेवक के रूप में यहाँ पे आए हैं, तो कैसा रहा आज का ये पूरा प्रोग्राम? स्टार फाउंडेशन का हम जो है तमाम MIM के जो कैंडिडेट जीत कर आए हैं, मैं उनकी जानिब से और ख़ुद जो है स्टार फाउंडेशन का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन और अब तक का सबसे बेस्ट जो है इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जावेद भाई के हमारे इस प्रोग्राम में ये देखा गया है, इस प्रोग्राम में ये देखा गया जो कल तक एक मंच साझा नहीं कर रहे थे, आज वो आपको मंच में अपने बगल में बैठा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि कौन मंच साझा नहीं कर रहा था, लेकिन MIM ने जो है तमाम उन कैंडिडेट पे भरोसा जताया और उनको फ्री एंड जो है इलेक्शन में फाइट करने का पूरा चांस दिया और उन्हें काम करने का मौका भी दिया। और आज भी जो है वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो इसके पहले के जो मामला थे, शायद आप उसको लेकर सवाल कर रहे होगे, तो वो उनके इंटरनल मामला थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है संगठन के अंदर में नए लोग हैं जो MIM पार्टी में अभी आए। हमें पुराना और पिछला कुछ पता नहीं था, उस ताल्लुक से मैं आपको क्या जवाब दूँ। लेकिन जो लोग एक समय में यही लोग थे जो विरोध कर रहे थे, आपने सही कहा, आपका सवाल था, लेकिन इन्होंने ही जो है पूरे इलेक्शन भर में हमारा खुलकर सपोर्ट किया, हमें गले से लगाया और पूरे 10-12 दिन जो है इलेक्शन के अंदर में हमारे साथ डट के खड़े रहे और लड़ के ये पोजीशन पे हमें लाया है। हमारे ताहिर भाई आगे भी ये संगठन इसी तरह मजबूती से खड़ा रहेगा। बिल्कुल, ये आप जो आज इस्तकबालिया प्रोग्राम देख रहे हो और करीब करीब महीने भर से इन लोगों के साथ में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आया कि संगठन के अंदर में कहीं पे भी कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, एक कोई सोच का विरोध हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब भी ये संगठन में काम करने का मौका आया तो हमेशा जो है सब एक जिस बनकर जो है संगठन के लिए काम करने के लिए खड़े हुए दिखाई दिए। थैंक यू सो मच। साउंड वाले ऑपरेटर शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसिफ मांडवा साहब, काफ़ी दबंग नेता माने जाते हैं। मेरे हिसाब से तो दबंग नेता है, शायद दबंगगिरी से पूरा प्रभाग 3 को निपटा दिया। शुक्रिया, पर दबंग बोल के आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को डरा दिया है ना। ये दबंग हमारी पार्टी है, एमआईएम पार्टी। दबंग हमारे नेतागण है, असद साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे नागपुर शहर के प्रभारी, जिन्होंने दबंगगिरी बता के जो कैंडिडेट को विजय कराया है, समय समय पे साथ में रह के कंधे से कंधा मिला के आज हमको जो जनार्दन मिला है, ये श्रेय हमारे एमआईएम पार्टी, हमारे असद साहब, इम्तियाज जलील साहब, नागपुर शहर के प्रभारी निसार सिद्दीकी साहब, हमारे अशफाक भाई, हमारे निसार भाई, सारे लोगों ने मिलके आज जो जनार्दन मिला है हमको, इसका पूरा श्रेय एमआईएम की पूरी टीम को जाता है। ऐसे में अपने फहीम भाई का साथ भी रहा, तो दोनों की केमिस्ट्री कैसी बैठी? एक्चुअल में कैसा है, हम बचपने के एकदम बोलते नहीं कि वो एकदम लंगोटी यार है। आज वो अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन में डिवाइडेशन हो गए थे, पर उन्होंने भी अपनी पार्टी छोड़ा, मैंने भी अपनी पार्टी छोड़ा, और एक ऐसे पार्टी जो समाज के साथ में है, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, एसटी के साथ में, उनके साथ में आकर ये कॉम्बिनेशन बना, और यही समझ लो युग बोला जाएगा कि हमको दोनों को एक जगह आकर, है ना, एमआईएम ने, हमारे असद साहब ने जो हमको पे भरोसा किया और भरोसा करके जो हमको आज लड़ाया और हम जीत के आए, और पूरे प्रभाग 3 के जनता से हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि जिन्होंने इतना अच्छा जनार्दन दिया, हमारे को इस कामयाबी पे पहुंचाया, और हम ये कामयाबी का श्रेय उनको दिया जाता है। और 5 साल में इसके पहले भी वहाँ पर कारपोरेटर रह चुके हैं, जो उनसे नहीं हो पाया, हम वो काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको लंगोटिया यार बोल दिए इनने, अलग अलग पार्टी में थे, एक पार्टी में आ गए, दोनों की केमिस्ट्री किस तरह काम? देखिए, इस चीज़ के लिए मैं एमआईएम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम तो बचपन के जो है दोस्त थे, एक समझ के चलिए एक लंगोट के 2 पायचे थे लेकिन दोनों अलग अलग पहने हुए थे। एमआईएम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बचपने के यारानों को राजनीति याराने में भी बदल दिया गया। ऐसे में सर का भी साथ मिला, तो सर के साथ और आप तीनों, अगेस्मा मैम जो कि काफ़ी विभाग प्रवक्ता कहना चाहिए, तो आप प्रभाग 3 में आकर चेक करिए, अब सिर्फ 2 लोग नहीं, अब 4 लोग हैं, और वो रेशमा मैम भी जो है वो हमारे लिए जीती हुई कैंडिडेट है। हम जो है चारों मिलके प्रभाग 3 की काया पलटने का और एक चमत्कार करने का जो है संकल्प लिया है। आपको उसके रिजल्ट बहुत जल्द नज़र आएंगे। 1 साल बाद हम लोग फिर किसी मंच में मिलेंगे, तो क्या आप लोग अपने प्रभाग के कामों की गिनती गिना पाएंगे? आप ही हमारे कामों की जो है फहरिस्त लेकर बैठेंगे और आप ये पूछोगे कि ये काम कैसे किया। सर आपसे जानना चाहूँगा माइक पर। आइए कोई। हाँ बोलो। क्या कहना चाहेंगे जीत के ऊपर आज के कार्यक्रम के लिए से, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज जो स्टार फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम रखा उसका तो मैं दिल और जान से शुक्रगुजार हूँ, और मुझे जो उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, एक्चुअली मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मेरी जो क्वालिटी है लोगों तक पहुँचाओ, पर मैं बहुत सारी पार्टियों से जुड़ा था और पार्टियों ने मुझे चांस नहीं दिया। इसलिए चांस नहीं दिया कि ये लड़का अगर आगे जाएगा तो उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर गिर जाएंगे। तो मुझे एमआईएम ने जो चांस दिया है, तो चांस का मैं पूरा उसको यूटिलाइजेशन करूंगा और मेरी जितनी भी क्वालिटी है पूरा शो करके पूरे प्रभाग में मैं एक चमत्कार करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, एज ए इंजीनियर हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में, तो मैं एजुकेशन के माध्यम से लोगों को वहाँ पे हर व्यक्ति को एक गवर्नमेंट नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा, एजुकेटेड करने की कोशिश करूँगा, और स्किल इंडिया लिमिट के माध्यम से लोगों को जॉब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सब यानी ऑलरेडी मेरे पास बहुत सालों से था और मैं आज ये करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एमआईएम ने यहाँ पे लाया है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रभाग 3 के एमआईएम कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर से। सर आज ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हो, कैसा रहा पूरा प्रोग्राम? को जो रिस्पांस मिला हमारे कैंडिडेट ने आकर और हमारे मेहमानों ने आकर जो है हमको जो रिस्पांस दिया उसका मैं जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये प्रोग्राम रखने का जो मकसद था, जैसे हमारे प्रभारी साहब ने जो बताया यहाँ पर,
कि ये जो 6 सीट जो चुनकर आई है 2 प्रभाग से, लेकिन इसका जश्न जो मना रहा है पूरा शहर मना रहा है। वो यही मकसद था हमारा कि हमने जो है पूरे शहर को, जो पुराने हमारे जो लोग थे MIM के संगठन के जो लोग थे, जो अपनी जगह पर रहकर भी यानी प्रभाग नंबर 3 का, प्रभाग नंबर 30 का काम कर रहे थे, जो उनके रिश्तेदार है, दोस्त भाई है ना, तो उनको एक जगह करना हमारा के लिए मकसद था एक स्टार फाउंडेशन का। और इसमें वो लोग भी थे आज जो और सेक्युलर पार्टियों में है, लेकिन उनके दिल में जो है MIM की हमदर्दी है, लेकिन वो पार्टी के बैनर के तले जो है अगर प्रोग्राम होता तो वो लोग शायद ना आते। इसलिए जो है ये मेरी संस्था है, उसके थ्रू हमने जो उनको इनविटेशन दिया। और आज जो है कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के यहाँ से प्रभाग नंबर 6 से और BSP के लोग और भी यानी कि सेकुलर पार्टियों के लोग पूरे शहर से जो है, भाजपा के भी मेरे दोस्त है जो यानी कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनका भी मैं कल शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग कल यहाँ पर आए। आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे दर्शकों को? मैं जाते जाते अपने दर्शकों को के लिए यही बोलना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है दामन जो है आप लोग के लिए थाम के रखिए। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जो 6 सीटें आई है, ये जो है डबल से ट्रिपल होने वाली है। और हमारे शहर में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत से जो है लड़ेंगी और विधानसभा भी इंशाअल्लाह जो जीतेंगी इंशाअल्लाह। भाई मेरा एक सवाल था कि 13 साल की जो आपके MIM की मेहनत थी वो जो रंग लाई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 13 साल की जो मेहनत है इब्दुल भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं 17 में लड़ा था, अम्मी मेरे कैंडिडेट थे, लड़ा तो मैं ही था। अभी जो है 13 साल में की मेहनत जो रंग लाई है, तो उसका खुशी का कोई यानी कि वो नहीं है, पैमाना नहीं है कि मैं आपको जो बता सकूं। लेकिन हमारे अंदर जो है लड़ने का जज्बा क्या बाकी है, ये अल्लाह का क्या शुक्र है। जीते हुए MIM की नगर सेवकों के साथ आप लोग सहयोग करेंगे? मैं अपने 6 कैंडिडेट के साथ और अपनी टीम के साथ, अपने संगठन के साथ जो है हमेशा रहने वाला हूँ और हमेशा रहूँगा इंशाल्लाह। प्रभाग 3 से नियामत खान ताजी जी की वाइफ जचन मतों से जीत के आई है, जिसके लिए से आज यहाँ पे सत्कार उनका किया गया है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो कि आपकी वाइफ ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। क्या कहना चाहेंगे जीत के मौके पे आप? मैं खादिम नियामत खान ताजी मुसलसल मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था और मैंने अनेक बार कांग्रेस की टिकट मांगी है, लेकिन कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया। और फिर मैंने समय पे MIM की टिकट से मिसेस को चुनाव लड़ाया है और हमारा जो 30 साल का काम था और हमारी जो मेहनत थी प्रभाग में, वो बेस पे हमें प्रभाग की मतदाताओं ने, प्रभाग के नागरिकों ने हम पे विश्वास जताकर हमारे चारों कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की, जिसमें एक कैंडिडेट हमारे इशाक मंसूरी साहब रह गए, लेकिन 3 कैंडिडेट को भारी मतों से उन्होंने जिताया। ये जनता का रोष था कांग्रेस के प्रति, जो जनता ने हमें जिता करके MIM पे की टिकट पर पतंग के चुनाव निशान पर जो विजय बनाया है, ये बहुत बड़े खुशी और हमारे लिए गर्व की बात है। अब हम बात करने वाले MIM की धाकड़ नेता, बेबाक नेता, बिंदास बोलने वाली नेता, जिसको अब किसी का भी खौफ नहीं रहा, इतनी निडरता कैसे आगे गई माता? कांग्रेस ने तो अपने को लीडरता देने से नकार ही दिया था। अच्छा है कि नहीं? क्योंकि अपन ने कभी स्टेज का उन्होंने चेहरा ही नहीं दिखाया कि अपन इसको बोलने की अगर जवाबदारी दे दे तो ये हमारे खिलाफ ही बोलेंगी। हाँ, लोगों के खिलाफ तो कभी जाएंगी नहीं। इसलिए उन्होंने अपने को लगा, उन लोगों को, नेताओं को, बड़े दिग्गज नेताओं को लगा कि इसको पीछे ही रखो, क्योंकि अपना SU राखीव हो जाता है तो दलित नेताओं को आगे करेंगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने अपने को कभी आगे बढ़ने दिया ही नहीं। और MIM में आके जो मुझे आवाज़ मिली, जो मुझे जज्बा मिला और लोगों के लिए बोलने का, मतलब अपने लोगों के लिए काम करने का, लोगों के लिए बोलने का जो अपने को एक अधिकार मिला, वो बहुत मायने रखता है। मतलब ये देखा था मैं, आप जीत नहीं पाए, दुर्भाग्यपूर्ण जी। तो इतना दहाड़ गए हो, अगर जीत जाते तो कितना दहाड़ते?
मैं नहीं जीती हूँ, वो फिर भी उसमें कोई बैर नहीं। जीतने के बाद फिर आप कितना दहाड़ जीतने के बाद मैं जब यहाँ जाती थी, एनएमसी गोल्ड में जाती थी, तो मैंने कम से कम बोलती हूँ कि हमारे बीजेपी के नेता रहो या हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता रहो या फिर कोई भी नेता रहो, उनसे पूरे काम लाने की पूरी ताकत करती और दहाड़ के उनसे अपने छीन के लाती अपने हक का अधिकार। वीडियो भी जम के वायरल हुआ है, जीते नहीं हो फिर भी नगर सेविका के जैसे आप पूरा नाला साफ करवा। जी, कैसे? मैंने देखा है कि कई सालों से उस एरिया के ईटा भट्टी से लेके तो वनदेवी चौक के जो नाला है वो इस सालों से साफ़ ही नहीं किया गया, और वहाँ पे कई नगर सेवकों के पास में वहाँ के लोग गए थे, तो वहाँ के नगर सेवकों ने ये जवाब दिया है कि हम तुम्हारे वोटों से जीत के नहीं आए तो तुम्हारे काम नहीं होंगे। तो लेकिन हमको अभी हम सत्ता में बैठे भी नहीं, हमारे नगर सेवक, और शपथ विधि नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, फिर भी हमारे आप देख सकते हो प्रभाग 3 में पूरे काम चालू है। और मैंने अपने अधिकार के जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया उसके जाके मैंने अपने महानगर पालिका में हमारे अधिकारियों को बोला कि वो नाले की सफाई होनी पड़ती है और होनी चाहिए भी, तो उन्होंने बोलने पे उन्होंने भी हमको सहभाग किया और वो नाले की सफाई हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप इतना कीमती समय हमेशा इंडिया फैक्ट को देते रहते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे जाके एक बड़ी नेता के तौर पे हमारे नेतृत्व करें। मैं यही चाहती हूँ कि इंडिया फैक्ट के जो हमारे साहब है वो हम एक तो नेता मतलब हमारे न्यूज़ के तो है ही, लेकिन वो सबसे पहले मेरे एक फ्रेंड है, वो मेरे फ्रेंड है, और मैं उनके नाते जो मुझे वो हाईलाइट जो करते हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आइए अब हम बात करते हैं उत्तर नागपुर के अध्यक्ष AIMIM पार्टी से। सर, चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखा गया है कि आपके नेतृत्व में और तमाम आपके बड़ों के नेतृत्व में पूरा पैनल काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाया है, 4 में से 3 सीटें। क्या कहना चाहेंगे और आगे की क्या रणनीति? देखिए साहब, पहले मैंने आपके चैनल के माध्यम से आपको पहले भी बताया था कि हमारा ग्राउंड पे काम है, और हमने इलेक्शन के पहले भी यही बात बोल दिया था आपको कि हम यहाँ से पूरा पैनल जीत करके ला रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट आपने खुद देखा है। और आने वाले दिनों में जो हमारी तैयारी है, यहाँ पे उत्तर नागपुर 2 भागों में अगर होता है तो दोनों भागों के लिए हमने MLA की तैयारी इंशाल्लाह आज से चालू कर चुके हैं। बोले तो जैसा उत्तर नागपुर ओपन में और SC में होने वाला है, अगर ऐसा होता है तो हमने उसकी भी तैयारी कर, इसको 2 भाग में तोड़ने वाले। जी, ऐसा चल रहा है कि 2 भाग में, जैसा उत्तर नागपुर 2 भागों में होने वाला है। अब वो किधर से होता है ये देखना ज़रूरी है। तो ओपन में होता है तो हमारी उसकी भी तैयारी है, अगर SC रहता है तो हमारी उसकी भी तैयारी है। तो हमने दोनों तरफ चीज़ों को देखते हुए हमने पूरी तैयारी को, हमारी तैयारी चालू है, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ही ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर 2 भागों में भी अगर ये उत्तर नागपुर होता है तो हम दोनों की दोनों सीटें जीत के ला रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ग्राउंड के ऊपर में है। हम जो है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों पे बिलीव रखते हैं, और उसी के मद्देनज़र हम ये चीज़ों को अंजाम देते हैं। थैंक यू सर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल ID या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।